हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। हम एक्सरसाइज में आज कराने वाली हूँ आपको 2.2, जिसमें आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सिखा दिया गया था और अब वो वाली चीज़ यहाँ पर आपके काम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं इसमें ले रही हूँ फर्स्ट का, वो है x² माइनस 2x माइनस 8। ये क्वेश्चन है, इसके हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर बनाने सबसे पहले, जो हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे साइड में हम पहले मेंशन करेंगे a क्या है, यहाँ पर 1 x² का कोफिशिएंट, b क्या होता है x का कोफिशिएंट जो है -2, और c क्या होता है, c होता है ओनली कांस्टेंट टर्म जो होती है, जो यहाँ पर दी हुई है -8। फिर हमें क्या करना था, हमें तो a मल्टीप्लाई c को अलग करना था और b को अलग करना था। a मल्टीप्लाई हमारे पास में है 1 मल्टीप्लाई -8, तो ये हमारे पास में आ गया -8। अब ये जो मल्टीप्लाई वाले फैक्टर होते हैं, ये जो मल्टीप्लाई वाली चीज़ आती है, इसके हमें मल्टीप्लाई के और खूब सारे फैक्टर बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो 8 हमें किस किस से मिलेगा, मैंने आपको बताया था नंबर वाइज करेंगे टेबल के हिसाब से, पहले 1 से 2 से 3 से, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा कोई पेयर छूटता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने देखा 1 मल्टीप्लाई 8 करके 8 आता है। फिर हमने देखा 2 मल्टीप्लाई 4 करके 8 आता है। अब 3 की टेबल में 8 नहीं आएगा, 4 की टेबल में 8 आता है, और वो क्या आएगा 4 2 ज़ा 8। लेकिन देखो फैक्टर रिपीट हो गए 2 4 और 2 4, और जहाँ फैक्टर रिपीट हो जाते हैं हमें वो प्रोसेस वहीं रोक देनी पड़ती है। अब हम इसके आगे कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, देखो इसका कोई काम नहीं है अब हमारे पास में। अब हमें यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर मिल गए, हमें यहाँ पे फैक्टर मिल गया एक तो 1 और 8, और एक फैक्टर मिल गया 2 और 4। एक फैक्टर मिला 1 और 8, दूसरा मिला 2 और 4। हमें क्या लाना है, हमें लाना है b क्या है -2। तो हमें इनको प्लस करके या माइनस करके, प्लस करके या माइनस करके हमारे पास 2 आना चाहिए। देखो 1 और 8 को अगर प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा, 1 और 8 को अगर माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो हमें 2 तो मिला ही नहीं, तो ये फैक्टर हमारे किसी काम का नहीं है। सेकंड देखते हैं 2 और 4, इनको प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन माइनस करेंगे तो 4 - 2 2 होता है, तो हमारे लिए ये फैक्टर काम का है। अब हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम केवल फैक्टर कौन सा ले रहे हैं, हम फैक्टर ले रहे हैं 2 और 4। ठीक है, तो हमने, चलो इसका कोई काम नहीं है, हमारे पास में फैक्टर आ गया 2 और 4। लेकिन अभी साइन नहीं आए, साइन है 2 4। मैंने क्या कहा था, इसमें दोनों में माइनस लगा के देख लो, दोनों में प्लस लगा के देख लो, एक में माइनस एक में प्लस, पहले में प्लस दूसरे में माइनस। देखो अगर आप लोगों को डायरेक्ट करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग डायरेक्ट करिए। लेकिन कुछ बच्चे वीक हैं, उनको डायरेक्ट करना नहीं आता, तो उनको स्टेप बाइज स्टेप चलना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखो कि आपको -2 कहाँ से मिल रहा है, -2 देखो, माइनस माइनस प्लस होता है। ये जो अपन फर्स्ट वाला कर रहे हैं, इसके अंदर होता है माइनस माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस 2 और 4 मिलकर के कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। प्लस और प्लस प्लस 4 2 6, यहाँ से भी 6 मिल रहा है, यानी ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो अब हम करेंगे, देखो यहाँ से हमारे पास में ये आया -6 और ये आया +6, तो दोनों ही हमारे किसी काम के नहीं है। अब बचा -2 + 4, इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये आएगा +2, और इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा -2। देखो माइनस प्लस माइनस होता है, हमने माइनस करके 2 निकाल दिया। इसके अंदर हम देखेंगे कि बड़ा नंबर जो होता है उसका साइन, जैसे 4 प्लस का बड़ा नंबर है तो यहाँ +2, यहाँ 4 बड़ा नंबर है माइनस का, तो -2। तो अब हमारे पास में दो फैक्टर हमें मिल चुके, क्या मिल चुके, +2 और -4। ये दो नंबर्स हमें मिल चुके हैं। जैसे ही हमें ये दो नंबर्स मिल जाएंगे तो हम क्या करेंगे, देखो जो भी वेरिएबल है उसको हमें इसमें लगाना है। वेरिएबल क्या है, यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, यानी मुझे यहाँ पे भी एक्स लगाना है और मुझे यहाँ पे भी एक्स लगाना है। ठीक है, अब करना कैसे है, फर्स्ट वाला नंबर एज इट इज उतारना है। सेकंड वाले के मैंने दो पार्ट कर दिए, +2 और -4। किसी को भी पहले लिख सकते हैं, किसी को भी बाद में। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ +2x -4x। इसके बीच वाले के मैंने दो पार्ट कर दिए, एक ये और एक ये। ठीक है, और ये वाला -8 जो है मैं एज इट इज यहाँ पर उतार दूंगी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे उतार दिया -8। अब हमारे पास में जो चीज़ आई, इसके फैक्टर कैसे करेंगे, देखो अब जो यहाँ पे लाइन लिख रहे हैं वो रफ में लिखेंगे। वो हम कैसे लिखेंगे, रफली लिखेंगे। तो देखो रफ में x और x 2 है, यहाँ पे 2 और x है। इसका मतलब क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4 और 1 x, और इसका मतलब हो गया 2 4 ज़ा 8।
आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, इसको 4 1 जा 4, कैसे भी लिखो, मतलब फैक्टर है कि दोनों में हमें कॉमन निकालना है। ठीक है, तो अब देखो पहले वाले दोनों की अगर मैं बात करूंगी तो इन दोनों में क्या कॉमन है, ये वाला एक्स इसके पास भी है, ये वाला एक्स इसके पास भी है, तो इसमें से मैंने एक्स को बाहर किया, यहाँ से ये एक्स बाहर आ गया तो ये वाला एक्स कहाँ जाएगा, अंदर, प्लस ये वाला प्लस आ गया, ये एक्स बाहर आ गया तो अंदर क्या जाएगा 2। आगे देखो इन दोनों के अंदर अगर मैं कॉमन देखती हूँ तो मुझे मिल रहा है 4, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, दोनों के अंदर मुझे कॉमन मिल रहा है तो मैंने 4 ले लिया। अगर 4 बाहर आ गया तो इधर से 4 बाहर आ गया तो क्या बचा अंदर x, इधर से 4 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा 2। अब साइन की बात, ये वाला साइन जो होता है वही ऐसा कैसा यहाँ लगाना है, और क्या करना है, ये वाला साइन और लास्ट वाला साइन, क्या करना होता है हमें, ये वाला साइन और लास्ट वाला साइन, ये वाला साइन लास्ट वाला साइन, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। वापिस से एक बार चेक कर लो क्या करा है अपन ने ये करा है कि इस एक्स स्क्वायर के दो पार्ट थे एक्स और एक्स, और इस 2x के दो करे 2 × x, दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला x और ये वाला x बाहर कर दिया, ये वाला x बाहर आ गया तो अंदर ये वाला x बचा, और ये वाला x बाहर आ गया तो ये अंदर बचा। ये मैं लास्ट क्लास में आपको स्प्लिटिंग टर्म बता चुकी हूँ। यहाँ से ये 2 2 जा 4 बाहर आ गया, यहाँ पे बचा x, 4 बाहर आ गया, अंदर बचा 2। यहाँ तक हम लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं, और ये वाला काम सारा रफ का था, इसका कोई काम हमारे पास में नहीं है। ठीक है, अब हमारे फैक्टर्स क्या बनेंगे, देखो ये जो दोनों में कॉमन है x+2 एक फैक्टर तो ये आ गया, और दूसरा फैक्टर कौन सा आएगा, ये आगे वाला और ये वाला, यानी x-4। ठीक है, ये हमारे पास में फैक्टर्स आ गए। इसको हम थोड़ा सा और ढंग से मैं ऊपर ही लिख देती हूँ इसको, हमारे पास में दो फैक्टर आ गए x+2 और x-4। ठीक है, चलो यहाँ तक तो हमारा क्या हो गया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमने क्या निकाल लिए, फैक्टर्स निकाल लिए, पर हमें जीरोज निकालने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला एक तो जीरोज निकालो, तो जीरोज हम निकाल चुके हैं, और उसके बाद में आपको बोला गया है कि इनको वेरीफाई करो। वेरीफाई कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो से। तो दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास में, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -c/a, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू b/a, सॉरी -b यहाँ सी वापस लिख देती हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, इस फॉर्मूले को हमें ये चार चीज़ें निकालनी है, हमें चार चीज़ें निकालनी है, कौन कौन सी, एक तो हमें चीज़ निकालनी है ये वाली, एक निकालनी है ये वाली, एक निकालनी है ये वाली, और एक ये वाली। ये चार चीज़ें हमें निकालनी है अलग अलग, और चेक करना है कि इन दोनों का आंसर सेम आएगा और इन दोनों का आंसर सेम आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस इतना लिखने के बाद में इसी के नीचे हम लिखेंगे वेरिफिकेशन। देखो लिखने का पैटर्न बहुत ज़रूरी है, हम इसी के नीचे लिखेंगे वेरिफिकेशन। अब हम क्या कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं। कैसे करेंगे, हम वेरिफिकेशन करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं ए क्या है। अच्छा पहले एक्स की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू देखो, यहाँ से मैंने कहा था x+2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2, प्लस का 2 इस साइड जाके -2, और x-4 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, -4 उस साइड जाके प्लस का 4, तो एक वैल्यू ये आई, एक ये आई। और ये जो जीरोज होते हैं इसमें मैंने कहा था एक को अल्फा लेना है, एक को बीटा लेना है, तो हम अल्फा ले लेते हैं -2 और बीटा ले लेते हैं 4 को। ठीक है, देखो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अल्फा आ गया -2 और बीटा आ गया प्लस का 4। ठीक है, यहाँ से दो जीरो हमारे पास एक्स की वैल्यू के आए हैं, तो एक -2 आ गया और एक बीटा आ गया 4। अब हमें लिखना है इसके अंदर ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, और ये चीज़ हम पहले भी लिख चुके हैं। ए क्या था इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में 1, बी क्या था -2 और सी क्या था -8। ये तीनों नंबर्स थे हमारे पास में, देख लो यही है ए बी और सी, ये A1 ये B -2, ठीक है,
और सी माइनस का 8, ये आ गए हमारे पास में। और अल्फा आ गया 1 -2, बीटा आ गया 1 4। इसको अल्फा इसको बीटा या इसको अल्फा इसको बीटा किसी भी ले सकते हैं। और अब हमें ये 4 चीज़ें अलग अलग निकाल करके चेक करनी है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन कर रहे हैं भाई, करो। कैसे करना है, सबसे पहले हमें निकालनी है वैल्यू अल्फा प्लस बीटा। क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा -2 + 4, और ये कितना होता है, प्लस का 2 होता है। दूसरा हमें क्या निकालना है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, -2 × 4, ये क्या आ गया, माइनस का 8 आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है -b/a। तो देखो माइनस तो ये फॉर्मूले वाला है, ये जो माइनस है ये वाला ये रहा, और b क्या है, b है -2, तो ये माइनस अलग है, ये माइनस फॉर्मूले वाला है, और b जो है हमारे पास में ये माइनस में है, तो ये वाला -2 अब आएगा यहाँ पे -2, और अपॉन में a क्या है यहाँ पे 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बचेगा 2, और 1 में डिवाइड करके आता है 2। दूसरी चीज हमें निकालनी है c/a। c क्या है हमारे पास में -8, और अपॉन में लगाएंगे 1 a, तो -8/1 -8 ही हो गया, -8/1 करेंगे तो क्या हो गया, -8 ही हो गया, 1 से डिवाइड करके तो सेम ही चीज होती है। तो हमारे पास में हमें क्लियरली दिख रही है ये चीज, देखो अल्फा प्लस बीटा कितना आया 2, और -b/a क्या आया 2, अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई कितना आया -8, c/a का मल्टीप्लाई कितना आया -8, यानी कि हमारी सारी चीज़ें इक्वल है। तो हम इसको लास्ट में मेंशन कर देंगे, हम लिख देंगे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a, हैंस प्रूव्ड। ये HP लिख देना लास्ट में, मतलब हैंस प्रूव्ड, जो चीज़ हम प्रूव करना चाह रहे हैं, जो हम वेरीफाई करना चाह रहे हैं वो वेरीफाई हो चुकी है। तो ये तो आपका लिखने का पैटर्न है कि पहले आपको जो इक्वेशन दी है उसके जीरोस निकालो, एक को अल्फा बोलो एक को बीटा बोलो, और फिर वेरिफिकेशन के लिए हमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा -b/a और c/a की वैल्यू निकालनी है और चेक करना है। ठीक है, अब मैं आपको सारे क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ, वो क्वेश्चंस करा रही हूँ जिसमें आपको जीरोस निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने लिया फोर्थ वाला क्वेश्चन है 4u² + 8u इज इक्वल्स टू 0 हम लगाएंगे, x की वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल्स टू 0 लगाएंगे, u की वैल्यू, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है u, इसके जीरोस निकालने हैं, तो हम इसको इज इक्वल्स टू 0 मिलेंगे। ठीक है, अब देखो इसको करने का तरीका क्या है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें पावर 2 होती है, लेकिन ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कोई मिडिल टर्म है ही नहीं, बीच वाली टर्म तो तब होगी ना जब 3 टर्म्स हो, या 3 टर्म्स है ही नहीं, या तो 2 ही टर्म है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, देखो ये 4 है और ये 4 2 जा 8 है, ठीक है, और यहाँ पे u लग रहे हैं 2 और यहाँ पे 1, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों के पास एक 4 है, दोनों के पास एक u है, तो मैंने दोनों के पास से 4u को बाहर ले लिया, यहाँ से 4 बाहर आ गया, u बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, एक u, और प्लस ये जो प्लस है प्लस आ जाएगा, यहाँ से 4 बाहर आ गया और u बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, ये वाला 2 बचा, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारे पास में इसका कोई काम नहीं है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। तो हमारे पास में ये आ गई कॉमन चीज़ें। अब हमें क्या करना है, एक साइड लिखना है 4u इज इक्वल्स टू 0, दूसरी साइड लिखना है और u + 2 इज इक्वल्स टू 0, ये 2 कॉलम बन गए। u इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0/4, और ऊपर 0 का मतलब आंसर 0, ऊपर 0 मतलब आंसर 0, u इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से +2 उस साइड जाएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ 4 मल्टीप्लाई में था इसलिए ये डिवाइड में गया, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में था इसलिए ये डिवाइड में गया, और ऊपर 0 होता है तो आंसर 0 होता है, यहाँ पे प्लस का 2 उस साइड जाएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा। तो हमारे पास में एक को अल्फा लेना है, एक्स नहीं है सॉरी यू है, एक को अल्फा लेना है एक को बीटा लेना है, तो हम लेंगे लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 0, बीटा इज इक्वल्स टू -2, एक हो गया अल्फा एक हो गया बीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है, तो चलो वेरिफिकेशन करते हैं इसका। अपन वेरिफिकेशन कैसे करेंगे भाई, अल्फा क्या आया 0 और बीटा क्या आया हमारे पास में -2, ए क्या है हमारे पास में 4, बी क्या है हमारे पास में 8, और सी क्या है हमारे पास में 0। देखो यहाँ ध्यान से, इसके अंदर u² का जो कोफिशिएंट होता है वो 4, वो a होता है,
जो u का कोफिशिएंट होता है वो b होता है, यानी कि 8 आ गया। और c क्या होता है, जो ओनली कांस्टेंट नंबर होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास में कांस्टेंट नंबर है ही नहीं, कांस्टेंट नंबर नहीं है, इसका मतलब वो क्या हो गया, 0 हो गया। ये चीज़ भी मैं आपको पहले की किसी क्लास में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन यहाँ पहुँचते हैं। अब हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, वेरिफिकेशन हेडिंग डाल देना पहले। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। किस किस की, एक तो निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा की। क्या आएगा, 0 प्लस माइनस का 2, यानी 0 माइनस 2 होता है माइनस का 2। दूसरा निकालेंगे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, यानी 0 मल्टीप्लाई माइनस 2। 0 को किसी से ही मल्टीप्लाई करो, आंसर होता है 0। फिर हम निकालेंगे माइनस का b अपॉन ए। तो माइनस तो फॉर्मूले का है, b 8 है, a 4 है, ये आएगा -2। फिर निकालेंगे c अपॉन ए। c क्या है, 0 अपॉन में a है 4, और मैंने अभी बताया ऊपर 0 होता है तो आंसर 0 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 0। अब तो आपको खुद को दिख रहा है, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2, माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू -2, अल्फा बीटा की वैल्यू 0, सी अपॉन ए की वैल्यू 0। तो हम इसके लास्ट में मेंशन कर देंगे कि अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी अपॉन ए के बराबर है, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के बराबर है। ये बराबर आ गया, मतलब हैंस प्रूफ। और हमें ये कैलकुलेशन खुद करनी है, हमें ऐसे नहीं करना है कि हाँ भाई ये बराबर होता है तो हमने डायरेक्ट बराबर लिख दिया। हम इसको चेक करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हमने जो आंसर निकाले हैं वो सही है बी या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ 5th वाला। इसके अंदर आपको दिया हुआ है t² -15। अब यहाँ पे पहले मैं बता देती हूँ a क्या है, 1, क्योंकि a होता क्या है, a होता है ये स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट, स्क्वायर वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, 1। कितने t² है, यहाँ पे 1 है। b क्या होता है, t का कोफिशिएंट, तो यहाँ t तो है ही नहीं, जिसकी पावर 1 हो उसका कोफिशिएंट, यहाँ तो t तो है ही नहीं, इसलिए b क्या हो जाएगा, यहाँ पे है ही नहीं, 0 हो जाएगा। और c क्या है, ओनली कांस्टेंट नंबर, जो ओनली नंबर हो जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो वो c होता है। तो यहाँ c क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा, ठीक है। तो b हो गया 0 और c हो गया -15। अब हम इसको कैसे करेंगे, = 0 करेंगे, t² करेंगे, -15 दूसरी साइड जाके +15 हो जाएगा। और जब हम स्क्वायर निकाल रहे हैं तो देखो, जब भी स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट लगता है, स्क्वायर हटता है अंडर रूट लगता है, और जब भी स्क्वायर हटके अंडर रूट लगेगा तो प्लस और माइनस दोनों में आंसर आएंगे। मतलब एक हमारे पास आया प्लस का √15 और एक हमारे पास आया माइनस का √15, ठीक है। जब भी स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, और जब भी स्क्वायर हट के रूट लगेगा प्लस और माइनस दोनों आते हैं। तो अब हमारे पास में एक अल्फा आ गया प्लस का √15 और बीटा आ गया माइनस का √15, और a है 1, b है 0, c है -15। और अब हम इसको करने वाले हैं क्रॉस चेक, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, हम फर्स्ट चीज वेरिफिकेशन लिख देना इसके ऊपर, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, यहाँ पे √15 प्लस का और √15 माइनस का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, √15 प्लस माइनस माइनस √15 क्या आ गया, 0 आ गया। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करो, √15 मल्टीप्लाई माइनस का √15। तो देखो, रूट वाले नंबर को जब भी रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर, अलग अलग नंबर नहीं, सेम नंबर, यानी √15 को √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली 15 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि √3 और √2 अलग अलग हो गए, इनको नहीं लेना। जैसे √3 को √3 से करेंगे तो 3, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ऐसी √15 को √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। और साइन कौन सा आएगा, देखो प्लस माइनस, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाता है, माइनस। तो ये आ गया -15, ठीक है। अब हमें निकालना है -b/a। अगर प्लस या माइनस करते हैं तो बड़े वाले नंबर का साइन लगाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉर्मल साइन लगाते हैं, प्लस माइनस माइनस। अब -b/a, देखो माइनस तो फॉर्मूले का है, b हमारे पास है ही नहीं, और a जो हमारे पास में वो है 1, ऊपर 0 आंसर 0, अभी बताया ऊपर 0 आंसर 0, तो ये तो आ गया। नेक्स्ट आएगा c/a। c क्या है, यहाँ पर c है हमारे पास में -15 और a क्या है हमारे पास 1, ठीक है, -15 और a क्या है हमारे पास में 1। तो ये क्या आ गया, -15, 1 से डिवाइड करके तो नंबर वही आना है, देख लो अब आप खुद।
अल्फा प्लस बीटा 0 माइनस बी अपॉन ए 0, अल्फा बीटा -15 सी अपॉन ए -15। तो हम इसके अंदर क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया माइनस बी अपॉन ए के, और अल्फा इंटू बीटा आ गया सी अपॉन ए के, हैंस प्रूव, यानी जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी हमने कर दी। तो इसके बाकी जो क्वेश्चन है वो तो आप इसके फर्स्ट वाले क्वेश्चन के बाकी चीज़ें आप करोगे, बाकी टाइप्स क्वेश्चंस। और जो सेकंड वाला क्वेश्चन में मैं आपको वो बता देती हूँ। सेकंड वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, सेकंड वाला क्वेश्चन आता है बहुत। इसके अंदर हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है प्रोडक्ट, हमें दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमने पढ़ा सम ऑफ जीरोस और एक हमने पढ़ा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस को अल्फा बीटा ही बोलते हैं। सम यानी प्लस, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई। सम यानी प्लस अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो हम इसके अंदर हमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 और ये -1। क्वेश्चन में गिवन है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली का मतलब नंबर वाइज। पहला वाला जो है वो अल्फा प्लस बीटा ही है और दूसरा वाला जो है वो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा ही है। उसको हम चेंज नहीं कर देंगे कि हमारी इच्छा हो रही है हमें अल्फा प्लस बीटा 1 को ले लें, -1 को ले लें, ऐसा नहीं होगा। पहला वाला अल्फा प्लस बीटा ही है और दूसरा वाला अल्फा मल्टीप्लाई बीटा ही है। अब इसकी जो हमें इक्वेशन लिखनी है, हमें इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, क्वाड्रेटिक, रुको ढंग से लिखती हूँ थोड़ा सा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन QUADRATIC, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो होती है हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये याद कर लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है हमेशा। तो सीधा सा काम करना है, ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है हमारे पास में क्या है 1/4, तो उसको यहाँ लिख दो। ये माइनस में हो तो माइनस में लिखना, प्लस में हो तो प्लस में लिखना। तो ये आ गया 1/4, ठीक है। प्लस अल्फा बीटा, प्लस लिखा और अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो हम यहाँ लिखेंगे, -1 है तो माइनस में, प्लस में हो तो प्लस में, ठीक है। अब ये प्लस माइनस को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 1/4x और ये प्लस माइनस -1, ठीक है। अब यहाँ पे एक ध्यान रखो, यहाँ पे अपॉन में 4 आ रहा है, इसको हमें हटाना है। कैसे हटाएंगे, एलसीएम लेके। आप डायरेक्ट एक चीज़ ध्यान रखो कि ये जो नीचे नंबर होता है, जिसके नीचे है उसका तो कुछ नहीं करना, लेकिन जिनके नीचे नहीं है उसके नीचे, उसमें इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये तो मैं आपको एक शॉर्ट सी टिप दे रही हूँ, बाकी हम कर एलसीएम ही रहे हैं, कैसे करेंगे, इसके अपॉन में 1 लगाएंगे, इसके अपॉन में 1 लगाएंगे, फिर एलसीएम लेंगे। इससे बढ़िया डायरेक्ट कर देते हैं। हम क्या करेंगे, क्योंकि इसके नीचे इसमें 4 नहीं है तो मैंने लगा दिया 4x², ये -1x -1, ये हो जाएगा 4 × 1 = 4, ठीक है। मतलब समझो अब इसका, ये 4 था, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 4x², इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 4, इसके नीचे खुद लग रहा था इसलिए इसका कुछ नहीं करेंगे और नीचे से हटा देंगे। ये हमारे पास में आ गई इक्वेशन, ठीक है। 1x देखो, 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, मतलब 1 को लिखो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिखो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए अपन इसको, ये आपका आंसर आएगा, ये पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और बताती हूँ, बाकी आपको खुद को ही करने हैं। नेक्स्ट, जैसे मैंने ले लिया √2 और 1/3, ठीक है। √2 लिया, 1/3 लिया। अब देखो ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है 1/3। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारी है वो है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2, x लगाया, अल्फा बीटा कितना है 1/3, ब्रैकेट में लिखना जिससे मिस्टेक नहीं हो साइन की। x² माइनस √2x प्लस 1/3, वही सेम काम, इसके नीचे 3 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे कर दो, बस इसमें मत करना क्योंकि खुद में लगा हुआ है और नीचे से हटा दो। यह आ जाएगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। ये आ गया हमारे पास में पॉलिनोमियल,
ठीक है। तो बाकी क्वेश्चंस आपको करने हैं और उसके अलावा ये चैप्टर 2 के कंप्लीट नोट्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से कंप्लीट लिखने का पैटर्न लिखा हुआ है, अब उससे उसको समझ करके कर सकते हैं। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू।